हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा एकेडमी की सरजमी से पंकज सर। आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो कैसे ट्रिक सॉल्व करते हैं और कैसे फिर बेस सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जाना जाए। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। 500 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में 680 रुपये हो गई, तो इसका मतलब मिश्र धन हो गया 680 रुपया। मिश्र धन किसे कहते हैं? मिश्र धन उसे कहते हैं जिसमें ब्याज और प्लस मूलधन दोनों। मूलधन किसे कहते हैं? जो धन उधार दिया गया था। ब्याज किसे कहते हैं? जो उसका अतिरिक्त धन मिलता है वो ब्याज होता है, और दोनों को जोड़ देते हैं, ब्याज प्लस मूलधन, तो मिश्र धन होता है। वही मिश्र धन दिया है कि 680 रुपये हो जाता है। जब दर 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? जब दर 2% अधिक कर दिया जाए तो ये राशि कितने परसेंट हो जाएगी? देखिएगा, पहले ट्रिक से हल करते हैं। ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए मिश्र धन वो कितनी पूरी राशि हो जाएगी ये ज्ञात करना है। कितने रुपए हो जाएगा? तो मिश्र धन प्लस मूलधन गुणते दर गुणते समय बटाने 100। देखिएगा, ये प्लस जो है तब करेंगे जब दर बढ़ेगी। दर बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस कर देते हैं। पहले हम लोग 2 क्वेश्चन प्लस दर बढ़ने वाला, फिर 2 क्वेश्चन घटने वाला क्वेश्चन हल करेंगे। देखिएगा, इसमें दर बढ़ रहा है तो ट्रिक से पहले हल करते हैं। मिश्र धन प्लस मूलधन गुणते दर गुणते समय बटाने 100। मिश्र धन प्रश्न में दिया है, ये है मिश्र धन 680 प्लस मूलधन 500 रुपए। जो धन लगाया जाता है उसी को मूलधन कहा जाता है। उसके बाद दर जो रेट पे दिया गया है ये 2% बढ़ा दिया जाता है, 2 और समय भी 2 वर्ष है, बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 680 रुपए पहले से था, प्लस ये 2 दूना 4 5 20 रुपये ये बढ़ गया, तो 680 और 20 700 रुपये कुल हो जाएगा। ये आपका ट्रिक के माध्यम से हल हुआ। आइए बेस हल करें। कैसे हल करते हैं? बेसिक देखिएगा, बेसिक हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100 होता है। मतलब एसआई बराबर होता है PRT और बटा में 100। बेसिक हल कर रहे हैं। देखिएगा, कोई धन 500 से 680 रुपया हो गया, तो इसका मतलब कि बढ़ा कितना? 180 रुपया। 180 रुपया 2 साल का ब्याज हुआ। 2 साल का ब्याज 180 रुपया हुआ, तो 1 साल का ब्याज 90 रुपया। कोई दिक्कत? 1 साल का ब्याज ध्यान से लिखिएगा, 500 से 680 हुआ 2 साल में, तो 180 रुपया बढ़ा, तो 1 साल का ब्याज बढ़ा कितना? 90 रुपया। और धन कितना था? एसआई बराबर PRT, एसआई का मान 90 रुपया आ गया। धन कितना था? 500 रुपया। दर हमको ज्ञात करना था कितने समय? 1/100। 1 कट गया, अंश से अंश कटे, अंश से कटे तो काट देते हैं। 18 5 90, आर का मान दर पहले जो था 18% था। दर शुरू में 18% था। अब जब 2% बढ़ जाएगा तो दर 20 हो जाएगा। 18 2 20 होता है, तो फिर लगा दीजिए एसआई बराबर PRT और बटा में 100। नया ब्याज कितना मिला होता है उसे? तो 500 रुपये, और दर 18 की जगह पे 20 हो गया, समय 2 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 5 दूना के 10 दूना के 20 और 1 जीरो 200। 200 ब्याज मिलता और 500 मूलधन, तो पूरा उसका कितना धन हो जाता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो ये 500 और प्लस 200, ये पूरा उसको मिलेगा कितना? 700 रुपये। या तो ट्रिक से या तो बेस से अमल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है समझ लीजिए। 500 रुपये से 680 रुपया हुआ 2 साल में, तो
ये बढ़ा कितना 180। एक साल का ब्याज कितना बढ़ा 180 का था 90, दूसरा नहीं बढ़ा था ना। 500 रुपए SI बराबर PRT बटा में 100, 500 रुपए। R का मान ज्ञात करना है, T का मान 1 बटा में 100। यहाँ से R का मान 18% आ गया शुरू वाला में। ठीक, कंडीशन ये दे रहा है कि 2% ब्याज बढ़ जाए, तो 2% जब ब्याज बढ़ेगा तो 18 की जगह पे 20 हो गया। SI बराबर PRT बटा में 100, 500 गुणते 20 गुणते 2 बटा में 100, ये आपका कट गया तो 200 रुपया ब्याज आ गया। और 500 पहले का जो था तो मिश्रधन मिला के हो गया मूलधन प्लस ब्याज, तो 500 प्लस 2 700। यह तो ऐसे नहीं, तो एक ट्रिक जो बताया था इससे पहले, ट्रिक से हम कर लेंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और देखिएगा सेम क्वेश्चन एक और। 1200 रुपए की राशि पर एक निश्चित दर पर 2/1/2 वर्षों में 1600 रुपए कोई राशि हो जाती है। 1200 रुपए कोई है, 2/1/2 वर्ष में एक निश्चित दर पर 1600 रुपया हो जाता है 2.5 वर्षों में। जब यह दर 3% बढ़ा दिया जाता तो कितनी राशि हो जाती है, क्वेश्चन है। देखिएगा ट्रिक से पहले हल करें, तो ट्रिक से हल कर रहे हैं। पहले ट्रिक होता है मिश्रधन प्लस PRT, मतलब मूलधन गुणते दर गुणते समय और बटा में 100। ये जोड़ देंगे जब दर बढ़ेगा, बढ़ने की बात होगी तो जोड़ेंगे। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन वो होता है जो बढ़ के होता है। 1600 रुपये हो गया है मूलधन, 1600 रुपया हो गया मिश्रधन। ट्रिक हल कर रहे हैं। मूलधन दिया है प्रश्न में 1200 रुपये और दर 3% बढ़ रहा है, तो 3 और समय 3% बढ़ रहा है। और जो समय दिया है 2/1/2 वर्ष, तो 2/1/2 वर्ष को हम 5/2 लिख सकते हैं और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये 2 6 12, ये हो गया 1600 मिश्रधन जो पहले से है। और ये 5 3 15 6 90, देखिएगा 5 3 15 6 90, 1690 रुपया मिश्रधन हो जाता है जब क्या 3% ब्याज अधिक होता है। इस तरह से आपका हुआ। नेक्स्ट बेसिक देखिएगा बेसिक में क्या करना है कि कुछ नहीं करना है। जो पहले से मिश्रधन दिया है 1600, ठीक है, इसमें जो अतिरिक्त जो 3% बढ़ रहा है ना, तो 3% से नया जो और मिलेगा ब्याज वो उसमें जोड़ दो। नया ब्याज आपका होता है PRT बटा में 100। ये P 1200 रुपये था, गुणते 3 और गुणते 5/2 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म में 6, 90 रुपया और मिलता, तो 90 रुपये जोड़ दिए तो 1690 रुपया हो गया। नहीं तो फिर एक और तरीका देखिएगा, ऐसे कर लेंगे, अतिरिक्त जो ब्याज हुआ जोड़ देंगे, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो एक और तरीका देखिएगा, पहले शुरू वाला हम ब्याज ज्ञात कर लें कि शुरू में ब्याज कितना था। शुरू में जो ब्याज है देखिएगा 1200 रुपए की राशि 5/2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है, तो बढ़ी कितनी, बढ़ी 400 रुपये। SI बराबर PRT और बटा में 100 होता है, तो P का मान 1200 गुणते R ज्ञात करना है, T का मान 5/2 और बटा में 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 6 और 5 8 40। R का मान यहाँ से आ गया 80 बटा में 6, मतलब 40 बटा में 3%। 40 बटा में 3 हो गया। इस 40 बटा में 3 में 3% और ब्याज जोड़ दिए तो ये हो गया 49 बटा में 3। 49 बटा में 3 हुआ। नया ब्याज कितना मिलेगा वो ज्ञात कर लें, तो SI बराबर होता है PRT बटा में 100। P का मान 1200 रुपये, R का मान 49 बटा में 3 हो गया लेटेस्ट वाला,
समय 5/2 और दर दिया है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 3 गुना 6 गुना के 12, ये 5 गुना 10 और 10 में 49 का गुणा करेंगे तो 490 रुपया हो गया। अब लेटेस्ट में जो नया आया ब्याज 490। शुरू में जो ब्याज मूलधन था 1200 रुपये था, तो मिश्रधन पूरा आपको कितना मिलेगा? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 1200 प्लस 490 जो लेटेस्ट में मिलेगा, तो 12 4 1690 रुपया मिश्रधन के रूप में पूरा मिलेगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन था ये आपका दर बढ़ रहा था तो था। अब 2 क्वेश्चन हम आपको ऐसे बता रहे हैं जिसमें दर घटेगा तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, लिखना है तो लिख लीजिएगा। 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है, 708 रुपए हो जाती है। जब दर 1.5% से कम कर दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? 1.5% कम कर दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी, ये प्रश्न है। देखिएगा पहले ट्रिक से हल करते हैं। दर घटाया जा रहा है, जो पहले दर था जिसपे 708 रुपए हुआ था, दर घटा के बताया जा रहा है कि अगर 1.5% 1.5 में 3/2% दर कम हो जाए तो फिर कितना होता। ध्यान से देखिएगा, पहले ट्रिक से हल कर रहे हैं। ट्रिक से मिश्रधन और ये माइनस करेंगे। क्यों करेंगे माइनस? क्योंकि दर घट रहा है। जब दर कभी भी घटेगा तो माइनस करेंगे और दर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे। बात ध्यान रखिएगा, दर बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। माइनस PRT और बटा में 100 डायरेक्ट लिख दिए। कोई क्वेश्चन करा चुके हैं इस पे। P यहाँ पे मूलधन है, R दर है, T समय है और बटा में 100। ध्यान से देखिएगा, यही है, बस इतना ही कर दीजिए। ये ट्रिक है, वो राशि कितनी हो जाएगी आ जाएगा नहीं सर। मिश्रधन शुरू में दिया है 708 रुपए और इसके अलावा PRT, P का मान 600 रुपए, R का मान 1.5% और T 3 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 6 3 18 या 15 6 90 9 9 3 27 हो गया। 708 माइनस 27, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 2 गया 8 और 1, 681 रुपए हो गया। इस प्रकार से ये आपका ट्रिक से हुआ। बेस से देखिएगा, देखिएगा 600 से 708 रुपया हुआ तो 108 रुपया ब्याज के रूप में बढ़ा और SI बराबर होता है PRT बटा में 100। यहाँ से हम दर ज्ञात कर लें कि शुरू में किस से दर पे दिया गया था। 108 धन था, P का मान 600 मूलधन, R का मान ज्ञात करना है और T का मान 3 वर्ष दिया है और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये 3 3 9 और 3 6 18 और 6 6। R का मान आ गया 6%। शुरू में जो लोन दिया गया था 6% पे दिया गया है। हो रहा है कि परसेंटेज घटा करके 1.5% घटा देंगे तो 6 में से 1.5 घट गया तो एक आ गया आपका 4.5। 4.5 तो 4.5 तो नया ब्याज ज्ञात कर ले हम। नया फिर से क्वेश्चन नया बन गया। नया ब्याज SI बराबर PRT बटा में धन, तो हमारा वही है 600 रुपये और दर जो 6% शुरू में था अब हो गया 4.5 ना, और बोलते समय 3 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और ये हो गया। ये 4.5 को हम 9 बटा में 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? है ना। ये 2 3 6 और ये 9 3 27 3 81 रुपया हो गया पूरा ब्याज।
₹81 ब्याज और 600 रुपया पहले से मूलधन था, तो हमको पूरा धन मिलता कितना, इससे धन बराबर होता है A प्लस SI, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो 600 प्लस 81 बराबर 681 रुपया मिल जाता है। ये माइनस किया है क्योंकि दर कम हो रहा है। एक और क्वेश्चन देखिएगा सेम ऐसा ही।